दुनिया में जन्नत कश्मीर और कश्मीर में जन्नत अड़ंकेल। एक ऐसी हसीन वादी जिसका जिक्र सिर्फ देवमालाई कहानियों में ही मिलता है। तीन अतराफ से आसमान को छूते पहाड़ और एक जानिब बल खाता हुआ दरिया आपको दुनिया से दूर ख्वाबों के नगर में ले जाता है। अड़ंकेल की वादी में क्या है जो नहीं है? नजर उठाकर जिस तरफ भी देखें, कुदरती हुस्न का एक नया जलवा आपको हैरत में डाल देगा। आज मैं कश्मीर जन्नत नज़ीर सीरीज में सफ़र करूंगा अड़ंकेल का। ख्वाबों के इस नगर में मेरे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। ग्रिप ऑन ट्रिप का नया ब्रांड न्यू सीरीज़ लेके मैं आया हूँ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अड़ंकेल कश्मीर में। और मेरी वन ऑफ द फेवरेट जो लोकेशन है वो अड़ंकेल है। और इस वक्त तो खैर मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, लेकिन आपको मैं अपना सफ़र दिखाऊँगा केल से हमने डोली ली, डोली का कितना किराया है, कैसे हम ऊपर आए, कितनी देर का हमने ट्रैक किया, ट्रैक कैसा है, और रोम अराउंड करेंगे यहाँ के जो मेडोज़ हैं। और ये जो एपिसोड है इसके लिए मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये मेरी, जैसे कि मैंने आपको बताया, वन ऑफ द फेवरेट प्लेस है। फैमिली को लेके यहाँ पे सहूलतें अच्छी नहीं हैं। यहाँ पे पानी आपको बहुत मुश्किल है कि गर्म मिले, और सर्दी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। साल के जिस मर्ज़ी महीने में आ जाएँ, तो सर्दी के लिए आपने, अभी तो खैर मैं हरकुलिस बना हुआ हूँ क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी, तो मैं वॉक कर रहा हूँ। वॉक करते हुए वैसे नहीं लगती है आपको सर्दी। और अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम इंटरनेशनल टूरिस्ट लेके आएँ, बाहर के लोगों को लेके आएँ, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमें ये सहूलियात देने की ज़रूरत है। एक्सेसिबिलिटी बहुत ख़राब है, सड़क बहुत ही गंदी है। मतलब ख्वाजा सरी के बाद सड़क ऐसी हो गई थी कि दिल कर रहा था कि वापस चले जाएँ। बहुत ज़्यादा जगहों पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, और जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा गंद मचाया हुआ है। उसको ज़रा बेहतर तरीके से भी मैनेज किया जा सकता है। हर काम सड़क पे हो रहा है, तो ट्रैफिक भी बहुत फंसती है। ये चीज़ें हैं जिनसे बंदा हो जाता है ज़रा ऑफेंड। सड़क को जल्द से जल्द बनाने की ज़रूरत है। मेरे एक आर्मी के कर्नल साहब से बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे फिजिबिलिटी चल रही है ताउबड़ तक सड़क के बनने की, तो अल्लाह करे बन जाए। तो सड़क वैसे है डेंजरस। और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे जो व्यूज़ हैं, मेरी जो सब्सक्रिप्शन है, उसमें मैंने चेक कर रहा था कि मेरे मोर देन 80% वो लोग हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, लेकिन मुझे रेगुलर देखते हैं। तो भाई मज़ीद दोस्ती कर लें और मुझे सब्सक्राइब कर लें। और क्योंकि कश्मीर सीरीज़ में बड़ी एफ़र्ट है, इसकी रोड्स, नीलम वैली रोड आपको पता है कैसा है, और यहाँ पे आने तक बड़ी एफ़र्ट है। अभी हमने आगे ताउबड़ भी जाना है और दूसरी साइड का कश्मीर भी कवर करना है। मैं रात बाइक पर मुजफ्फराबाद से केल पहुंचा था, और अब अड़ंकेल जाने के लिए केल बाज़ार से 10 मिनट की वॉक करके डोली पर पहुंचूंगा। अड़ंकेल की शोहरत में इस डोली के लगने के बाद इजाफा हुआ है, क्योंकि अब यहाँ जाना पहले से कदरे आसान हो गया है। जहाँ पे आपको जीप उतारती है वहाँ पे अब पूरी मार्केट बनी हुई है, जस्ट लाइक शोगरा। एक पूरा बाज़ार डेवलप हो गया है, जहाँ पे आपको ट्रैकिंग की रिलेटेड सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। आपको स्टिक्स मिल जाती, साथ में आपको पोर्टर भी मिल जाते हैं, गाइड भी मिल जाते हैं। और मैं क्योंकि बाज़ार से आया हूँ, मेरी कोई 10 मिनट की वॉक मुझे करनी पड़ी है, लेकिन इस बाज़ार में आपको जीप्स ड्रॉप करती हैं और आगे से आप डोली पर बैठते हैं। तो अभी मैं ऐनक ख़रीद रहा था, ऐनक भी ज़रूरी है। चलें आगे चलते हैं। अभी ये यहाँ पे बड़ी अच्छी चीज़ लगा दी गई है कि एक तो आपने क्यू में खड़े होना है डोली पे जाने के लिए, और क्योंकि कभी कभी रश ज़्यादा लग जाता है तो बंदा खड़े हो के भी थक सकता है, तो यहाँ पे बेंचेस रखते गए हैं। (2012) में मैं पहली दफ़ा यहाँ पे आया था, और तब यहाँ पे डोली नहीं होती थी।
ये जो आप देख रहे हैं पहाड़, पहले यहाँ से आप नीचे उतरते थे और फिर नीचे से आपने ऊपर जाना होता था। तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे लग जाते थे इस काम में। 2015 में फिर यहाँ पे डोली लग गई है, तो अब ये बड़ा आसान हो गया यहाँ पे जाना। ये डोली टोयोटा हाईएस के इंजन पर रिवर्स और फॉरवर्ड गियर पर चलती है। इसमें बैक वक्त 8 आदमियों के बैठने की गुंजाइश मौजूद है। ये काफ़ी बुलंदी पर चलाई जाती है। इस पर सफ़र करके आपको मिनी हेलीकॉप्टर की फील लाजमी आती है। बात साहब का बहुत ज़्यादा इंसिस्ट था कि हम लोग चलते हैं, सारा ट्रैक ही पैदल करते हैं। तो मैंने कहा था वापसी पे चले जाएंगे, क्योंकि आना ज़रा मुश्किल होता है, जाना फिर आसान होता है कंपैरेटिवली। मैं तो कह रहा था चिट्टा किट्टा की प्रैक्टिस हो जाती। हाँ, वो तुसी चले जाना कल ही। तो अभी तकरीबन 30-35% जो है वो ट्रैक पैदल है। शुरू में इनका जो पाथ है वो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और आगे चल के काम जो है ना वो कच्चा है। तो चलें बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करते हैं और आपको सारा ट्रैक दिखाते हैं रास्ते में। सिमेंटेड पाथ जो था वो ख़त्म हो गया और आगे से अब कच्चा है, कहीं कहीं पे पानी भी है और बारिश में ये काफ़ी डेंजरस हो जाता है। तो वैसे तो इतना डेंजरस ट्रैक है नहीं, लेकिन फिसलन होती है। जब आप ट्रैक करते हैं ना तो कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है आपने। बड़ी सिंपल और छोटी छोटी बातें हैं। सबसे पहले तो आप बातें कम करें। बातें करेंगे आपका हल्क जल्दी खुश्क होगा। और दूसरी बात ये कि छोटे कदम लें, और अगर आप सांस में मसला है तो मुंह के ज़रिए सांस लें, ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल होती है। इसके अलावा एक और बात भी थी वो मैंने भूल गई है। तो ये 3-4 बातें हैं छोटी छोटी ट्रैक करने की। और एक्सर्शन जो है वो इतनी ज़्यादा ना करें, स्टॉप ले लेके चले जाएं। घंटे का ट्रैक 2 घंटे में भी हो जाएगा तो कोई मसला नहीं है। चला जा निकला। बस अभी पहुँचे हैं हम लोग और पहुँचते नज़र पड़ी है मैंगो पे। यहाँ पे मैंगो मिल्कशेक का ये फ़ायदा है कि यहाँ पे बर्फ़ नहीं है तो उतना ठंडा आपको नहीं मिलता। ये पी के फिर कमरा लेंगे और बाद में निकलेंगे इसको एक्सप्लोर करने। बाकी यहाँ पे रेस्टोरेंट और होटल अंधाधुंध बन गए हैं। मतलब जो बंदा 2 साल पहले आया था, 3 साल पहले आया था, उसकी फ़ील उस तरह से मर गई है यहाँ पे आके। अभी ड्रोन शॉट से ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा कि हो क्या रहा है यहाँ पे। एक मुनासिब सा कमरा 2000 रुपये में लेने के बाद मुँह हाथ धोया और इस खूबसूरत गांव को एक्सप्लोर करने निकल गया। अभी ये जो आप स्कूल देख रहे हैं, यहाँ पे मैं पढ़ता रहा हूँ। इसकी मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ, ये देखें। फिर मुझे डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पे निकाल दिया गया था।
ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आके बस आप गुम जाएं, जहाँ पे आपकी नज़र पड़ती है दिल करता है उस तरफ निकल जाएं, वहाँ जाएंगे दूसरा व्यू अच्छा लगेगा, उस तरफ निकल जाएं। तो अभी 4 बजे हैं, यहाँ पे 7:45 बजे मगरिब होनी है, तो हमारे पास तकरीबन 3.25 घंटे हैं और 3.25 घंटे मैंने यहाँ पे सिर्फ आवारागर्दी करनी है। अरंकेल की असल खूबसूरती इन होटल्स और मकानों से निकल कर नज़र आती है, इसलिए मैं वॉक करता हुआ आगे निकल गया। सुहेल भाई हमें मिले हैं और सबसे पहले तो उनको ये पूछते हैं कि आप मेरे वीलॉग देखते हैं या सिर्फ सब्सक्राइब किया हुआ चैनल को? सर सब्सक्राइब भी किया हुआ है। अच्छा। और रेगुलर देखते हैं। और अभी हम जहाँ पर खड़े हैं ना, ये इन भाइयों की वजह से खड़े हैं। अच्छा। क्योंकि इन्होंने इस लोकेशन को हमारे सामने जो है ना वो लोकेट किया है इन द फॉर्म ऑफ यूट्यूब वीडियोस। तो यूट्यूब वीडियोस देखने के बाद हम जो है ना वो यहाँ पर आए हैं बाइक के। सही। तो कितने दिन का प्लान है आपका? सर अभी कल हमारा प्लान है ताउबट जाने का। इसका मतलब है फिर ताउबट में भी मुलाकात होगी, हम भी कल उधर ही जा रहे हैं। जरूर इंशाल्लाह। तो परसों इंशाल्लाह रत्ती के लिए लेक को कवर करेंगे, तो उसके बाद फिर घर वापस। चलें, खैर से जाएँ और ग्रिप ऑन ट्रिप सब्सक्राइब करवाएं लोगों से, ठीक है? चलो, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। ग्लेशियर्स के जो राइट साइड पे पानी आ रहा है, मैं उसके साथ साथ आगे आया हूँ और आपको मैंने दिखाया है कि ये कैसी जगह है, खूबसूरत तरीन जगह है। एक प्याला सा बना हुआ है, 20-25 मीटर चौड़ी एक पट्टी सी है, उसके अंदर एक छोटा सा पानी का चश्मा है और ग्रासी लैंड है दोनों तरफ से। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। और अगर आप अरंकेल आते हैं तो यहाँ पे भी एक चक्कर लगा लें, ऊपर से आप देख लें, आपको व्यू खुद ही समझ आ जाएगा। अरंकेल जो है वो वाकई पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन गाँव में से एक गाँव है। और बड़ी एक दुख वाली बात यह है कि इसमें बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो गई है। व्यू जो है शुरू में ब्लॉक हो गया है। जैसे ही आप ऊपर आते थे ट्रैक करते करते, पहला सीन आपको पैसे पूरे करवा देता था, आपके सारी वैली नज़र आती थी। तो अब वो व्यू देखने के लिए आपको सारे जो रेस्टोरेंट हैं वो क्रॉस करने पड़ते हैं। 3 साल पहले तक ऐसे हुआ था कि मैंने जब आया था 2018 में, तो तब मैंने ये एग्रीमेंट सुना था कि यहाँ पे एक एग्रीमेंट हो गया है कि नया घर कोई नहीं बनेगा, नया होटल कोई नहीं बनेगा। अगर कोई होटल बनेगा तो मुकामी अपने घर में होटल बनाएंगे और ख़ुद कहीं और शिफ्ट होंगे। लेकिन वो भी 1 साल ही रहा है। मुझे वो होटल वाले बता रहे थे कि अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो अगर हमने इसको प्रिजर्व करना है और हमने इसको एक इंटरनेशनल आइडेंटिटी देनी है, तो फिर हमें इस चीज़ को देखना होगा कि यहाँ पे होटल जो हैं वो रोके जाएँ, फ़ौरन से पहले रोके जाएँ। क्योंकि मैं तो वैसे 2011 में आया था यहाँ पे पहली दफ़ा, तब यहाँ पे गिनती के घर थे, कोई 20-25 घर थे और एक मस्जिद थी बस। और होटल भी सिर्फ एक था या 2 थे शायद, बाकी टेंट थे। स्विट्ज़रलैंड की स्विस चॉकलेट्स मशहूर हैं, स्विस बैंक मशहूर हैं, और तीसरे उनके सबसे फेमस हैं गाँव। मतलब 50 साल पहले जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था आज भी आपको वही मिलेगा। तो आप अगर इस चीज़ को देखना चाहते हैं, लोगों को तो फिर इस चीज़ पे हमें बहुत ज़्यादा देखने की और सोचने की ज़रूरत है। और इसलिए लोग वैसे 15 से 20 मिनट वॉक करके आगे आते हैं। मैं तकरीबन पौना घंटा वॉक किया है ताकि मैं उस रश से निकल आऊँ और मैं आगे आ गया हूँ और मैं इंशाल्लाह मज़ीद आगे जाऊँगा। वैसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ
ये जो यहाँ पे पैरों के निशान है ये घोड़ों के हों, क्योंकि 4 हैं उनके जो नाखून होते हैं। और यहाँ पे रीच भी होता है, ये भी आपको बता दूँ। और बहुत दूर आ गए मैं इस वक्त। अरंकेल में सहूलियात की बात करें तो लकड़ी से बने मुनासिब होटल और टेंट विलेज दोनों मौजूद हैं, जिनका किराया 1500 से 3000 रुपये तक के दरमियान है। मोबाइल सिग्नल्स की बात करें तो यहाँ एस्कॉम का नेटवर्क चलता है। डोली के बाद आपको यहाँ पहुँचने के लिए 50 मिनट की हाइक करना होती है, लेकिन सबसे बड़ा मसला यहाँ ठंडे पानी का है, जो बहुत ही कम होटल प्रोवाइड करते हैं। यहाँ तकरीबन हर होटल में रेस्टोरेंट मौजूद है, जहाँ ऑर्डर पर हर किस्म का खाना बनवाया जा सकता है। इस पूरे गांव में जो मवेशी हैं ये हर तरफ फिरते रहते हैं और डिफरेंट जगहों पे दरख्तों के साथ ये बना दिया जाता है छोटा सा एक घर, इनको पानी से बचाने के लिए। इसको आप क्या कह सकते हैं आप, यहाँ पे आप देखें जानवरों के निशान भी हैं। जब बारिश होती है तो वो इसके नीचे आ जाते हैं। जो डोली है, डोली पे बैठने के लिए बड़ा ही उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है, अच्छा क्यूब बनाई हुई है और बैठने के लिए जगह बनाई हुई है। वहाँ पे एक आंटी आई हैं, 55-60 के करीब उनकी एज थी, और उन्होंने आके मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट किया कि हमारे साथ मरीज़ है, हमें पहले जाने दें। आधा पौना घंटा मैंने भी वेट किया, सबने वहाँ पे आधा पौना घंटा वेट किया। तो हमारे साथ मरीज़ है, तो मेरे आगे आके वो खड़ी होगी और मैनेजमेंट वाले ने कहा कि भाई अगर आप इनसे पूछ लें, अगर इनको कोई इतराज़ नहीं है तो आप चले जाएँ। तो मैंने आंटी से पूछा कि आंटी अगर ये मरीज़ हैं तो फिर आगे जाके ट्रैक कैसे करेंगे? तो कहती हैं कि नहीं बेटा, हम सिर्फ ना डोली की सैर करने जा रहे हैं। मैंने कहा देख लें, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। हालांकि ये भी गलत बात है, ज़्यादती है। मैंने कर्टसी में कह दिया कि ठीक है आप बैठ जाएं, तो वो बैठ गई हैं साथ। और फिर आगे ट्रैक में तो वो मुझे नज़र नहीं आई, लेकिन अभी मुझे वो अरंकेल में नज़र आई हैं। मतलब आप अपनी एज का लिहाज कर लें, अपनी बुजुर्गी का ये एहतराम कर लें कि आप झूठ बोल के ऊपर आई हैं। हम लोग पता नहीं कब सुधरेंगे, और मुझे इतना दुख हुआ इस बात के ऊपर। आपने आधा घंटा 15-20 मिनट वेट नहीं किया, आपने झूठ बोला है, अपनी एज और अपनी बुजुर्गी का भी ख्याल नहीं किया, और हम जैसे लोगों का आपने एतमाद ख़राब किया है। तो बीइंग अ पाकिस्तानी शर्म आनी चाहिए, शर्म वाली बात है यार। ये बहुत दुख हुआ है मुझे। और अभी वो मुझसे नज़रें नहीं मिला सकी जब उन्होंने मुझे देखा है। तो क्या रह गया आपके पास? एक शहज़ादी थी, वो अपने महल के बावर्ची के साथ भाग जाती है। तो बादशाह बड़ा परेशान होता है, एक तो भाग जाती है और ऊपर से बावर्ची के साथ भागती है। खैर सारी फ़ौज को वो लगा देता है पीछे के लबों नू, तो शहज़ादी मिल जाती है। तो बादशाह कहता है यार मुझे ना तुम पहले सिर्फ इस बात का जवाब दो कि यार तुम बावर्ची के साथ भाग गई हो, तो तुम शहज़ादी थी, तुम्हें किसी शहज़ादे के साथ, किसी साथ वाले मुल्क के शहज़ादे के साथ, किसी सिपा सलार के साथ जाना चाहिए था, तुमने अपने स्टेटस का भी ख्याल नहीं किया। तो वो शहज़ादी कहती है कि अब्बा जी इसने मेरे तरले इतने किए थे, तो मैं मजबूर हो गई थी। तो वैसे तो मैं कभी भी उस तरह से मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन अब मैंने इतने तरले करने हैं कि आप लोग करेंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब। ये जगह माशाल्लाह हमें बहुत ही पसंद आई है। हम दोबारा यहाँ पे आके रुक गए हैं, पिछले 1 घंटे से यहीं पे बैठे हुए थे, और अब सूरज पीछे जाने लग गया है, लाइट काफ़ी कम हो रही है, और हमारी कम से कम आधे पौने घंटे की वॉक भी रहती है होटल तक पहुँचने के लिए। तो माशाल्लाह बड़ा ही मज़ेदार एपिसोड था, मुझे बहुत मज़ा आया पर्सनली इस वीलॉग को करने में। आपको ये वीलॉग कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और कश्मीर सीरीज़ मेरी जारी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अल्लाह हाफ़िज़।